और टोंक के थप्पड़ कांड के बाद एसडीएम अमित चौधरी पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ सब कुछ अचानक हुआ था। उनसे बात की हमारे सहयोगी सुशांत पारिक ने। बहुत सारे सवाल उठे हैं। खास तौर पर बार बार ये बात कही जा रही है कि जब नरेश मीणा ने आप पर हमला किया उस वक्त वहां पर पुलिस थे। पहले से क्या आशंका नहीं लगी? जिस तरह की झड़प हो रही थी, कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर मानते हैं, लोकल पुलिस की चूक आप मानते हैं? सबसे पहले तो कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा है और पोलिंग बूथ के बीच के उसके परिसर के अंदर ही ऐसी घटना हो, इस चीज़ का एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। और कई बार लॉ एंड ऑर्डर के समय ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं आ जाती हैं जिसमें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी आपने देखा कि कार्रवाई के लेवल पे तो काफ़ी पॉजिटिव ही काम चल रहा है। हालांकि आपने बहुत कोशिश की कि उसके बाद मतदान व्यवधान नहीं हो, लेकिन सवाल ये उठे कि उसी समय एक्शन ले लिया जाता तो शायद शाम को जो हिंसा हुई उसको रोका जा सकता था। हमारा जो पहला प्रयास था वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान का था, और आपने देखा कि उसी बूथ पर भी और सभी जो पूरे देवली उनियारा विधानसभा में काफ़ी अच्छे और एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से मतदान समय पर पूरा हुआ, और उसके बाद पुलिस ने भी उसमें ठोस कार्रवाई की। नरेश मीणा ने जो अटैक आप पे किया वो वीडियो सबने देखा है, और उससे पहले भी आपकी और उनकी कोई होट-टोक हुई, झड़प हुई। कहा यह गया है कि जो ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था, नरेश मीणा को इस बात पे आपत्ति थी, आप पे आरोप लगाए गए कि आप जबरन वोटिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे। सभी आरोप झूठे हैं, सरासर गलत हैं। नरेश मीणा से मेरी पहली मुलाकात थी, और उनका ये जो एकदम बिना किसी एक्शन के, ये बिना फालतू का जो उन्होंने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की, ये बिल्कुल सरासर गलत थी, और जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं और किसी प्रकार की उनमें सच्चाई है नहीं। क्या आपको लगता है कि आरएस एसोसिएशन ने जिस तरीके से इसे डील किया, सीएम से मुलाकात हुई है, एक कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी गया कि प्रशासनिक अधिकारी पे इस तरीके से हमला अगर होता है तो फिर कोई सुरक्षित नहीं है? आपने देखा कि इस घटना के बाद जिस जिस हिसाब से राजस्थान के सारे कर्मचारी और अधिकारी संगठन एक साथ आए, और काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स चारों तरफ से मिला, और आरएस एसोसिएशन ने भी इसमें एक काफ़ी ठोस कार्रवाई की, और आज उसी का परिणाम है कि इतना बढ़िया से सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और पूरा विश्वास भी है संगठन के साथ, हम भी खड़े हैं, और संगठन हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, तो एक एक मोराल भी हमारा बूस्ट रहता है। लेकिन जो तस्वीरें आई वो तो सुखद नहीं थी। हिंसा हुई, बवाल हुआ, आगजनी की घटनाएं हुई, पत्रकारों पे भी हमला हुआ है। तो इस तरह का माहौल नहीं बने, इसके लिए पहले से भी कुछ प्रिकॉशन बड़े जरूरी हैं, खासतौर पे ऐसे समय में जब मसला संवेदनशील मतदान केंद्र का हो। क्योंकि जो भी घटनाएं घटी वो केवल एक दिन घटी थी, उसी दिन रात को। उसके बाद से पूरे टोंक जो ज़िले में है, पूरे तरीके से आपने देखा होगा कि एकदम पूर्णतः शांति है, और यही एक प्रशासनिक चुनौती जो थी उसने प्रशासन ने उसको पूरा किया है, और आज चारों तरफ एकदम शांति का माहौल है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा का ये कहना कि मैं बार बार ये करूंगा, भले ही कोई भी हो, किसी भी जाति का अधिकारी हो, क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ जो पहले मुकदमे दर्ज हैं उनमें सही तरीके से एक्शन नहीं लिया गया, इस वजह से बढ़ावा मिला है? ये जवाब देने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, और मुझे देना भी नहीं चाहिए। अब जो उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, जो मेरे खिलाफ की है, उसमें प्रॉपर एफआईआर मैंने कराई है, और उस पर प्रॉपर रूप से कार्रवाई की जा रही है, और आगे भविष्य में भी सारी कार्रवाइयाँ आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे आपकी कार्यशैली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा।